Pakistan strongly condemns unjustified and illegitimate aggression by Israel against the Islamic Republic of Iran. The Israeli military strikes violate the sovereignty and territorial integrity of the Islamic Republic of Iran. Iran has the right to self-defense under Article 51 of the UN Charter. The international community and the United Nations bear the responsibility to uphold international law, stop this aggression immediately, and hold the aggressor accountable for its actions. पाकिस्तान इसराइल की ईरान के खिलाफ जारियत की सख्त मजम्मत करता है। ईरान को अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के तहत अपने दिफा का हक हासिल है। आलमी बरादरी जारे को इंसाफ के कटहरे में लाए। इसराइली जारियत ईरान की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत की खिलाफ वर्जी है। तर्जुमान दफ्तर खारजा की मीडिया ब्रीफिंग कहा 21 मुस्लिम ममालिक ने ईरान पर इसराइली जारियत को मुश्तरका अलामिया मुस्तरद कर दिया है। इसराइली इक़दामात को बैनुल-अक़वामी कवानीन और UN चार्टर के खिलाफ करार दिया। मशरिक़ वुस्ता को जल्द एटमी और तबाही के भारी हथियारों से पाक खित्ता करार देने पर जोर दिया गया। खड़े हैं और पाकिस्तान को खुलकर खड़ा हो जाना चाहिए। अहले गजा के साथ, फिलिस्तीनियों के साथ खड़े हो जाना चाहिए। यहूद हनूद ये एक है, वो एक दूसरे के इत्तेहादी हैं। अमरीकी सदर ने कभी फ़लस्तीनियों की बात नहीं की। पाकिस्तान इस्लामी दुनिया की ताकतवर एटमी क़ुव्वत है। पाकिस्तान को ईरान के साथ खुलकर खड़ा होना चाहिए। इसराइल को जवाब देने पर ईरान के हाथ रोके जा रहे हैं। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान का कौमी असम्बली इजलास में इज़हार ख्याल। कहा मुसलमान भाइयों का खून पी पी कर सेहोनी दरिंदों की प्यास नहीं बुझ रही। इसराइल ने हत्ते फ़लस्तीनियों पर मुसलसल बमबारी कर रहा है। सेहोनी और मूदी के मरने पर उनको तकलीफ होती है। बैनुल-अक़वामी इदारों की कोई हैसियत नहीं रही और अब OIC अब बस दिखावा है। यहूद और हनूद एक हैं, एक दूसरे के इत्तेहादी हैं। हालिया जंग में ईरान का इसराइल पर अब तक का सबसे बड़ा हमला। तल अवीव, रमगान, होलोन और मकबूजा बैतुल मक़दस के इलाके धमाकों से गूंज उठे। हमलों में 137 इसराइली ज़ख्मी। ईरान ने बेरशीबा के सारोका अस्पताल को भी निशाना बनाया। हमले में अस्पताल को शदीद नुकसान पहुंचा। ईरान ने पहली बार सिजील मिसाइल का इस्तेमाल किया। इसराइली मीडिया के मुताबिक ईरानी मिसाइल हमला हालिया हमलों से ज़्यादा बड़ा था। इसराइल के ईरान के शहर इराक़ में आबादियों को खाली कराने की वार्निंग। इसराइली हमलों के बाद तेहरान और इराक़ में धमाके सुने गए। ईरान की फ़ौजी कमान ख़ातिमुल अंबिया ने अमरीका को खबरदार किया है कि किसी भी बराह रास्त मुदाखलत की सूरत में तनाज़े पूरे खत्ते तक फैल जाएंगे और नाकाबिले तलाफ़ी ज़रबे लगेंगी। ईरानी हमलों से गजा के कातिल की चीखें निकल गईं। तबाही पर नेतन्याहू के हाथ पांव फूल गए। धमकी दी ईरानी जालिमों को अस्पताल पर हमले की भारी कीमत चुकाना पड़ेगी। तस्दीक की कि ईरानी मिसाइलों ने सरोका अस्पताल और बस्ती इसराइल में शहरी आबादी को निशाना बनाया। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू का कौम के नाम वीडियो पैगाम बताया। बहुत ज़्यादा नुकसान हो चुका है, बहुत ज़्यादा तकलीफ दे सूरत हाल है। ट्रंप की मिन्नतें कर रहे हैं। अमरीकी सदर से मुसलसल राब्ते में। ईरान के हमलों से गासिब रियासत के सैकड़ों लोग जख्मी हो चुके, दर्जनों हलाक हो चुके। दूसरी जानिब इसराइली वज़ीर दिफा ने कहा है कि आज के हमले का खामनाई से बदला लेंगे। खामनाई बंकर में बैठकर अवाम पर हमले करवा रहे हैं। हम आयतुल्लाह खामनाई की हुकूमत को तहस नहस कर देंगे। खामनाई को कत्ल की धमकियां देना निहायत अहमकाना और गैर जिम्मेदाराना अमल है। हिज़्बुल्लाह की जानिब से जारी बयान में कहा गया कि उसके नताइज तबाहकुन होंगे। खामनाई के कत्ल की धमकी की सख्त मजम्मत करते हैं। हम खामनाई के गिर्द पहले से कहीं ज़्यादा पुरअज़्म और मुत्तहिद हैं। इसराइल फौरी तौर पर कशीदगी में कमी करे। तर्जुमान चीनी वज़ारत ख़ारजा का कहना है कि इसराइल ख़त्े के अवाम के मफादात को अव्वलीन तरजीह दे। बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात में ताकत के इस्तेमाल या उसकी धमकी की मुखालफत करते हैं। ममालिक की खुदमुख्तारी, सलामती और इलाकाई सालमियत को नुकसान पहुँचाने वाले हर इक़दाम की मुखालफत करते हैं।
इसराइल ईरान का मामला बाद से हल करने की कोशिश जारी। यूरोपीय वज़ीर ख़ारजा का ईरान के साथ जारी मामले पर मुज़ाकरात का फैसला। ईरान से जर्मनी, फ्रांस और बरतानिया की बातचीत जुम्मे को होगी, जिसमें ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची शरीक होंगे। मुज़ाकरात जेनेवा में होंगे। अमरीका भी यूरोपीय वज़ीर ख़ारजा के ईरान से मुज़ाकरात पर मुत्तफ़िक़। उधर इसराइल ईरान जंग पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का इजलास भी जुम्मे को तलब। इजलास ईरान की दरख्वास्त पर बुलाया गया है। सलामती कौंसिल का इजलास बुलाने की ईरानी दरख्वास्त को पाकिस्तान, चीन और रूस की हिमायत हासिल है। रूसी सदर की इसराइल और ईरान को जंगबंदी के लिए सालिसी की पेशकश। कहा, ईरानी मुआशरा इस्लामी जमहूरियत की क़यादत के गिर्द मुत्तहद हो रहा है। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने ईरान में हुकूमत की तब्दीली के सवाल पर साफ़ी को लाजवाब कर दिया। कहा, इसराइली बयान से इत्तेफाक नहीं। पुतिन ने कहा कि तमाम फ़रक़ीन को ऐसे रास्ते तलाश करने चाहिए जिनसे दुश्मनों का खात्मा मुमकिन हो और जो ईरान के पुरअमन जौहरी तवानाई के हुसूल के हक़ को यकीनी बनाए। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मुलाकात मेरे लिए एजाज़ की बात है। आसिम मुनीर का शुक्रिया कि वो मज़ीद जंग की तरफ नहीं गए। पाकिस्तान और भारत दोनों जौहरी ताकतें हैं। पाकिस्तान के साथ तिजारत पर बात हो रही है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर के एजाज़ में दिए गए इस दौराने के बाद गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान ईरान को दीगर लोगों के मुकाबले में ज़्यादा बेहतर जानता है। पाकिस्तानी इस सूरत हाल पर खुश नहीं है। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर की अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से व्हाइट हाउस से मुलाकात। पहले से तयशुदा 1 घंटा दौरानिया की मुलाकात 2 घंटे जारी रही, जिसमें फील्ड मार्शल ने पाक भारत जंगबंदी में मुस्बत और नतीजा खेज किरदार अदा करने पर ट्रंप का शुक्रिया अदा किया। फील्ड मार्शल ने सदर ट्रंप की अक़वाम आलम को दरपेश चैलेंजेस को समझने पर उनकी तारीफ की। सदर ट्रंप ने इंसदाद दहशत गर्दी में पाक अमरीका ताउन और पाकिस्तान की अहम कोशिशों को सराहा। अमरीका और पाकिस्तान के दरमियान इंसदाद दहशत गर्दी में ताउन जारी रखने पर इत्तेफाक किया गया। फील्ड मार्शल ने सदर ट्रंप को हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से दौरे पाकिस्तान की दावत दी। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और सदर ट्रंप की मुलाकात पाक अमरीका ताल्लुकात में एक संग मील है। अमरीकी सदर की फील्ड मार्शल को दावत और मुलाकात की मिसाल नहीं मिलती। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, मुलाकात में बैन अक़वामी और ख़त्ते के उमूर ज़ेर बहस आने से पाकिस्तान की अहमियत उजागर हुई। ये मौजूदा हुक्मरानी के हाइब्रिड मॉडल की कामयाबी है। ये इनकलाबी तब्दीलियाँ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के ताउन से मुमकिन हुई। पाकिस्तान के फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर व्हाइट हाउस में लंच कर रहे हैं, जबकि नरेंद्र मोदी G7 में ग्रुप फोटो का हिस्सा बनने के जतन। नरेंद्र मोदी दुनिया में तन्हा हो चुके हैं। भारतीय कांग्रेस ने आड़े हाथों ले लिया। कहा, जो मोदी पाकिस्तान को दुनिया में तन्हा करना चाहता था, उस पाकिस्तान को व्हाइट हाउस में VIP ट्रीटमेंट मिल रहा है। मोदी की मौजूदगी में भारत की खारजा पॉलिसी नाकाम हो चुकी। भारत दुनिया में तन्हा हो चुका है। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी से सेनेटर शहरी रहमान की मुलाकात। बजट, कानून साजी और हालिया पाक भारत सूरत हाल के तनाजुर में सिफाती इक़दामात पर तफसीली गुफ्तगू की गई। सदर मुमलिकत ने कोलिशन ज्वाइंट कमेटी की सफारती कोशिशों की तारीफ की। कहा, कमेटी पाक भारत हालिया कशीदगी के दौरान पाकिस्तान का अम पसंद और ज़िम्मेदाराना मौक़िफ़ आलमी सतह पर उजागर करने में सरगर्म रही। भारतीय जारियत का मुंह तोड़ जवाब दिया। बिलावल भुट्टो जरदारी ने आलमी सतह पर पाकिस्तान का मुकदमा भरपूर तरीके से पेश किया। पाक भारत जंग में कौम मुत्तहिद थी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, बिलावल भुट्टो ने मौसर तरीके से पाकिस्तान का मौक़िफ़ दुनिया के सामने पेश किया। फील्ड मार्शल की डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात के अच्छे नताइज आएंगे। पूरी दुनिया की पाकिस्तान से मुतालिक सोच तब्दील हो गई है। अफवाज को खराज तहसीन पेश करना चाहती हूँ जो हमारे वतन का दिफा कर रहे हैं। और मैं ख़ास तौर पर चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी को अप्रीशिएट करना चाहती हूँ जिस तरह इस मुश्किल वक्त में उन्होंने पाकिस्तान की नुमाइंदगी की। इकोनॉमिक ग्रोथ मीन्स लिटिल
if it does not translate into dignity for our people. We cannot talk about future-proofing Pakistan without talking about the climate crisis. मुल्क का दिफा करने पर मुसल्लह अफवाज को खराजे तहसीन पेश करती हैं। बिलावल भुट्टो ने मुश्किल हालात में आलमी सतह पर मुल्क की तर्जुमानी की। मुश्किल हालात आए तो हर बच्चा, नौजवान, औरत, बूढ़ा अपने वतन के लिए लड़ेगा। आसिफा भुट्टो जरदारी का कौमी असम्बली इजलास में सारे ख्याल कहा। ऐवान से दरख्वास्त है बजट को अवाम, फेडरेशन और ख़वातीन दोस्त बनाएं। तालीम कोई आसाइश नहीं बल्कि बुनियादी हक है। माहौलियाती तब्दीली से पाकिस्तान बुरी तरह मुतासिर हो रहा है। माहौलियाती तब्दीली से निपटने के लिए इक़दाम की ज़रूरत है। नए लोगों को भी और कुछ सीनियर लोगों को जो ऑलरेडी ये काम करते हुए आए उनको हमने अपॉर्चुनिटी दी है कि आप मूवीज़ बनाएं, अच्छे बजट में मूवीज़ बनाएं, अच्छे बजट में ड्रामास बनाएं और फंड उसको सिंध गवर्नमेंट करेगी। रिसेंटली इंडिया और पाकिस्तान की वॉर हुई, 100 से ज़्यादा मूवीज़ इंडिया बनाने जा रहा है इंडिया पाकिस्तान वॉर में, और वो सारी मूवीज़ में वो दिखाएंगे कि वो जीत गए। वो अपने झूठ को इस तरह स्प्रेड करते हैं क्योंकि इंडिया तो सिर्फ फिल्मों में ही जीत सकता है ना। भारत 100 से ज़ायद फिल्में पाकिस्तान भारत जंग पर बनाने जा रहा है। भारत झूठ को इतना फैलाएगा कि वो जीत गया। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन कहते हैं भारत फिल्मों में ही जीत सकता है, हकीकत में नहीं। भारतीय मीडिया सफाकी से झूठा बयानियाँ फैलाता रहा। हमें पाकिस्तान का सच्चा बयानिया फैलाने की ज़रूरत है। अच्छे ड्रामे फिल्म बनाए, सिंध हुकूमत सपोर्ट करेगी। पाकिस्तान ने हमेशा अमन को जंग पर फौकियत दी है। ऑपरेशन बुनियान अल मरसूस में कामयाबी अमन की जीत है। GGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की कराची में तुलबा के साथ खुसूसी निशिस्त कहा कि आप लोगों ने मामूलात की जंग में पाकिस्तान के हर अव्वल दस्ते का किरदार अदा किया। पाकिस्तान खत्ते में नेट रीजनल स्टेबलाइजेशन का किरदार अदा करता रहेगा। तुलबा ने पाकिस्तान की अंदरूनी और बैरूनी सिक्योरिटी समेत मुख्तलिफ मौज़ूआत पर सवालात किए। DGISPR ने तुलबा के जज्बे को सराहा। सुप्रीम कोर्ट ने जजेस के ट्रांसफर के खिलाफ दरख्वास्त से मुस्तरद कर दी। आईनी बेंच ने जजेस ट्रांसफर केस में महफूज फैसला सुना। सुप्रीम कोर्ट में जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इजलास। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच की मुद्दत में 30 नवंबर तक तौसीह कर दी गई। जुडिशल कमीशन ने सिंध हाई कोर्ट के आईनी बेंच के लिए नामजद जजेस में तब्दीली कर दी। जस्टिस आगा फैसल की जगह जस्टिस अदनान इकबाल, जस्टिस सना अकरम की जगह जस्टिस जाफर आईनी बेंच में शामिल। जुडिशल कमीशन ने तमाम हाई कोर्ट्स के आईनी बेंचेस की मुद्दत में 6 माह की तौसीह कर दी। क्लिनिक्स ऑन व्हील्स इतनी बड़ी तादाद में मैंने यहाँ खड़े देखे जो आवाम की खिदमत के लिए गली गली मोहल्ले मोहल्ले फैल जाने के लिए तैयार हैं। जब मैंने वज़ीर आला पंजाब का हल्फ उठाया तो मेरी तवज्जो फ्री इलाज की तरफ, हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ गई। वज़ीर आला पंजाब ने क्लिनिक और व्हील्स के दूसरे मरहले का इफ्तिताह कर दिया। तकरीब से खिताब में कहा, सेहत के शोबे में हमेशा नून लीग के दौर में काम हुआ। क्लिनिक ऑन व्हील्स से लोगों को घरों पर सहूलतें मुहैया कर रहे हैं। सारी तवज्जो लोगों को मुफ्त इलाज की फराहमी पर है। कोशिश है कि आवाम की सहूलत के लिए हर मुमकिन इकदाम करूँ। लोगों को दहलीज पर इलाज की सहूलत पहुँचाना मेरा ख्वाब था। दवाएँ मरीजों को घरों में पहुँचाई जा रही हैं। मुल्क के बेशतर इलाकों में आज भी मौसम गर्म। 21 जून तक मैदानी इलाकों में शदीद गर्मी रहने की पेशगोई। कराची में समंदरी हवाएं बहाल, गर्मी की शिद्दत में कमी आ गई। महकमा मौसमियात के मुताबिक 22 जून से मुल्क में बारिश बरसाने वाला सिस्टम दाखिल होगा। 25% ज़्यादा बारिश होने का इम्कान है।
कराची के इलाके राशिद मिनास रोड पर तेज रफ्तार डंपर गाड़ी पर उलट गया। हादसे में कार में सवार बच्ची और खातून जाँ बहक, एक खातून शदीद जख्मी। क्रेन की मदद से मिट्टी से लदा डंपर कार से हटाया गया। पुलिस के मुताबिक डंपर ड्राइवर हादसे के बाद फरार हो गया। गाड़ी मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई। अमेरिका ने गैर मुल्कियों के लिए स्टूडेंट्स वीज़े पर आयद पाबंदी उठा ली। तुलबा को दरख्वास्त के साथ वीज़ा हुकाम को सोशल मीडिया अकाउंट्स तक रसाई देना लाजमी करार। अमरीकी महकमा खारजा का कहना है कि गैर मुल्की तुलबा स्टूडेंट्स वीज़े के लिए दरख्वास्त दे सकेंगे। दुनिया भर में सिफारत खानों और कौंसल खानों को नई हिदायत जारी कर दी। सोशल मीडिया तक रसाई का मकसद अमरीकी मुखालिफ रवैयों के बारे में जानना है। मज़लूम फ़लस्तीनियों को इस्राएली मज़ालिम से निजात न मिली। गजा में इमदाद की आस में खड़े शहरियों पर बम बरसा दिए गए। हमले में 19 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। 24 घंटों के दौरान शहदा की तादाद 140 हो गई। ऑस्ट्रेलिया की बिग बैश लीग में पाकिस्तानी खिलाड़ियों की धूम। ड्राफ्टिंग में शाहीन आफरीदी को पहली ही बारी में ब्रिस्बेन के लिए हेड मुंतखब कर लिया गया। मोहम्मद रिजवान का चुनाव किया गया। हारिस रऊफ एक बार फिर मेलबर्न स्टार्स का हिस्सा बन गए। शादाब खान को सिडनी थंडर्स और एडिलेड स्ट्राइकर्स ने हसन अली को स्क्वाड का हिस्सा बना लिया। सिडनी सिक्सर्स ड्राफ्टिंग से कबल ही बाबर आजम को टीम में शामिल कर चुकी है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।